पुनासा जनपद की पीपलकोटा पंचायत का मामला सामने आया, जहां काम नहीं कराकर 4 लाख रुपए पंचायत कोष से निकालने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया, जिसमें शमशान के तार फेंसिंग, सार्वजनिक चबूतरा निर्माण, आंगनवाड़ी शौचालय निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य शौचालय के नाम पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले पर सरपंच ने आरोपों को निराधार बताया, जहां काम नहीं कराकर 4 लाख रुपए पंचायत कोष से निकालने का आरोप लगाया गया। पीपलकोटा पंचायत के ग्राम गोंडखेड़ा के ग्रामीणों ने शिकायत की है। वहीं जिला कलेक्टर खंडवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खंडवा को लिखित जानकारी दी है। आरोप लगाया कि शमशान की तार फेंसिंग, सार्वजनिक चबूतरा निर्माण, आंगनवाड़ी के शौचालय का निर्माण एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण के नाम पर व्यापक गड़बड़ी की गई है। अमित गुर्जर, ग्राम गोंडखेड़ा का निवासी हूँ और पंचायत पीपलकोटा लगती है। तो मेरे गांव में समस्या बहुत ज़्यादा है। क्या समस्या है पे गांव में? मेरे गांव में सड़कों की मरम्मत पूरी तरह से हुई नहीं है। सड़कें पूरी जर्जर हो चुकी है और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपने देखा होगा, अभी फोटो भी ली होगी। तो ना बच्चे पार कर रहे हैं और गाड़ियाँ भी पूरी तरह से फंस रही है। अच्छा, तो इस बारे में आपने सरपंच सचिव का भी अवगत करवाया? मैंने सरपंच सचिव को आवेदन बहुत बार दिया है। अच्छा, उनका क्या कहना पड़ रहा है? उनका कहना कुछ नहीं पड़ रहा है, बस हमारी समस्याओं को बस ऐसे ले लेते हैं आवेदन और फेंक देते हैं। और क्या इससे आपको भैया, ये ग्राम पंचायत पीपलकोटा में गोंडखेड़ा ग्राम में अभी तक कूटी नहीं मिली है और हम लोगों को भी। और अभी हम सोच रहे हैं कि हमारे मकान बन जाए, पर अभी तक कोई मतलब बना नहीं है मकान अभी हमारा। इस बारे में आपने सरपंच और सचिव का भी अवगत करा? उनको बोला था 1-2 बार, 3-4 बार ऐसे बोलते गए हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी आया नहीं है। पानी के मौसम में इधर पानी भर जाता है, फिर चल के आंधी तूफान में मकान भी उड़ते हिलते हैं। अच्छा, तो इस बारे में राशन कार्ड वगैरह कुछ है आपके पास? राशन कार्ड एक बनाया है अजय निहाल करके, पर लेकिन वो अभी चालू नहीं किया। कब बनाया उनने? वो तो करीबन 2-3 साल हो गए, लेकिन अब तक चालू नहीं है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब तक वो चालू नहीं है? गल्ला वल्ला कुछ नहीं मिलता आपको? अभी गल्ला कुछ नहीं मिलता, पापा के राशन कार्ड में मिलता है। अच्छा, तो ये इस बारे में जो आपका जो मकान दिख रहा है पूरा क्षतिग्रस्त, तो उसके बारे में आपने सरपंच को अवगत कराया था? आपने सरपंच क्या बोल पाया? बोला था तो उनने बोला था कि हाँ बनेंगे, अभी आएंगे, शौचालय ही तो मिलेंगे, शौचालय भी, कूटी भी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। आपको समस्या तो बहुत सारी है। ग्राम पंचायत पीपलकोटा, ग्राम गोंडखेड़ा, यहाँ का मैं स्थायी निवासी हूँ जी। और 7 वर्ष से सरपंच और सचिव से मैंने कई बार बोला भी कि हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास बने, मगर मेरे को आश्वासन दिया गया कि बनेंगे, आएंगे, सर्वे हो चुका है। कई बार वो नया सरपंच बनाएगा, मगर अभी तक 7.5 साल के कार्यकाल में कोई भी प्रधानमंत्री आवास आया नहीं है। एक है यहाँ पर सिर्फ मात्र दिया हुआ, सोमन भाई शायद प्रेमलाल करके उनके नाम से आया था। अच्छा, और लालखेड़ा गोंडखेड़ा में प्रधानमंत्री आवास का कोई लाभ नहीं मिला है। और हमारे गांव में गांव की जो सड़कें हैं उन पे भी मतलब बहुत सारा कीचड़ वगैरह ये वो सब रह रहा है, मगर अभी तक उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरपंच का नाम क्या है? सरपंच का नाम संतोष भाई अशोक पटेल। अच्छा, उनको आपने अवगत करा तो वो क्या बोले? बोला है हाँ करेंगे करेंगे, और करा नहीं। एक साइड इधर ही बना के छोड़ दिया, इधर बाकी इधर वो पहला बना हुआ तो उसको छोड़ छाड़ दिया, उधर कुछ नहीं हुआ है अभी, सब पर ऐसे ही। बोलो। पीपलकोटा का आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर पूरा चमन कर दिया है और करीबन 80-85 प्रधानमंत्री आवास वहाँ पर स्वीकृत हुए हैं। मगर अच्छा, वहाँ पे क्या सरपंच वहीं पे रहते क्या? वहीं के सरपंच थे, मगर वहाँ पर अभी इतने सारे हो गए, मगर हमारे गांव में अभी एक प्रधानमंत्री आवास खाली दिया हुआ है इतने साल के कार्यकाल में। अच्छा, सड़कें कैसे क्या हाल है यहाँ पे? सड़कें भी बहुत सारी ख़राब है, कीचड़ वगैरह है, जाने आने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। आपका नाम? मेरा नाम शुभ जगदीश गुलेरे, ग्राम गोंडखेड़ा। ग्राम गोंडखेड़ा के अनिल बघेल, अनिल पटेल, लाल चौहान, राम बघेल, उत्तम सिंह देवड़ा, राकेश पटेल, दुर्गेश बघेल, अनोखी पटेल, विनोद पटेल सहित कई लोगों ने हस्ताक्षर कर इस बात की जानकारी प्रशासन को दी है। जहां शमशान के तार फेंसिंग की स्वीकृति मिली थी, स्वीकृति राशि 76,000 रुपए थी, जिसमें से 73,843 रुपए की राशि निकाली गई है, लेकिन तार फेंसिंग मौके पर नहीं की गई। वहीं सार्वजनिक चबूतरे की बात की जाए तो यहाँ पर 75,000 रुपए की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 39,863 रुपए की राशि निकाल ली गई, लेकिन आज तक चबूतरे का कोई निर्माण नहीं किया गया और न ही चबूतरा बनाया गया। वहीं बता दें कि चबूतरे की स्वीकृत हुआ था, जिसकी लगभग 1 लाख रुपए की राशि थी,
इसमें से 90,259 रुपए निकाल लिए गए, लेकिन मौके पर सार्वजनिक चबूतरा गोंडखेड़ा ग्राम में नहीं बना, यानी साफ तौर पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया। इसी तरह सार्वजनिक चबूतरे के लिए 1 लाख रुपए की लागत राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 97,630 रुपए निकाले गए, लेकिन मौके पर चबूतरा नहीं बना। वहीं गोंडखेड़ा के ग्राम में आंगनबाड़ी में शौचालय निर्माण की राशि 12,000 रुपए स्वीकृत हुई थी। 12,000 रुपए राशि निकाली गई, लेकिन शौचालय का कोई अता पता नहीं। गोंडखेड़ा में सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्वीकृति की गई, जिसमें 3,44,000 रुपए की लागत से प्रदान की गई। इसमें से 95,450 रुपए निकाल लिए गए। गोंडखेड़ा ग्राम में ग्रामीणों की सहूलियत के लिए आज तक यहां पर शौचालय निर्माण नहीं बना, यानी ग्रामीणों का कहना है कि राशि तो निकाल ली गई, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी निर्माण नहीं किया गया। इस तरह करीब 4 लाख रुपए विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए पंचायत कोष से निकाले गए, जबकि मौके पर निर्माण एवं विकास कार्य ढूंढने पर भी नहीं मिला। ग्रामीणों ने शिकायत की कि तत्काल सक्षम अधिकारी मौके पर पहुंचे और उचित कार्रवाई करें। क्या समस्या है आपकी? नमस्कार, मेरा नाम अनिल पटेल है। मैं ग्राम गोंडखेड़ा का निवासी हूँ। ग्राम पंचायत पीपल कोटा लगती है। समस्या ही समस्या है हमारे यहाँ पे। क्या क्या समस्या है? सबसे पहली समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे 4-5 छत चबूतरे के पैसे निकल गए हैं। अच्छा। लेकिन वास्तव में एक भी छत चबूतरे का निर्माण नहीं हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ शमशान घाट में बाउंड्री वाल के लिए तार फेंसिंग का जो पैसा आया था वो पैसा भी निकल गया, लेकिन तार फेंसिंग के नाम पे एक खूंटा भी नहीं गड़ा है शमशान घाट में। और इस बारे में हमने कई बार सचिव, सरपंच सबको अवगत कराया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। आखिरकार हमको जनपद पंचायत में आवेदन देना पड़ा, जिला पंचायत और कलेक्टर के पास भी इस बात का हमने आवेदन दिया है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय की जो 4 लाख रुपए की राशि निकली, लेकिन सामुदायिक शौचालय के नाम पर कहीं पर जगह का स्थान भी नहीं चुना गया है कि यहाँ पे सामुदायिक शौचालय बनेगा। और पीपल को जो पंचायत का दूसरा, वो तो एक पंचायत में 2-2, 3-3 आई हुई, तो आपके गांव में बनना चाहिए वो तो। नहीं, हमारे गांव में एक भी नहीं बनी, और ना तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास का एक भी मकान नहीं बना है। अच्छा। क्योंकि हमारे गांव को सरपंच के द्वारा हमारे गांव को इस लाभ से वंचित रखा गया है। अच्छा, तो आपका क्या कहना है फिर इस बारे में? हम तो इस बारे में ये है कि कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप तक? हम जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में, कलेक्टर ऑफिस में सभी जगह शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमारी शिकायत को कम से कम 15 दिन हो गए, अभी तक कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला। 181 पे कितनी शिकायत हो गई? 181 पे कम से कम हमारी 15 शिकायत हैं जी। और 15 शिकायत होने के बाद उनके 181 से उनको कॉल आ रहा है, तो वो हम पर दबाव बना रहे हैं कि अपनी शिकायत वापस। दबाव कौन बना रहा है आपकी? सचिव महोदय बोले मैं नया आया हूँ जी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा, तो उनको हमने बोला कि आपको नहीं पता है तो आप उनको जवाब दीजिए, जिनको जवाब देना है आप उनको जवाब दीजिए, हमको क्यों बोल रहे हो कि मुझे कुछ पता नहीं है। आपने कार्यभार लिया है तो पूरी जानकारी के बाद लेना था। हमारी ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं, एक पीपल कोटा और एक गोंडखेड़ा। पीपल कोटा में आप जाओगे तो आपको एक भी गली ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर रोड नहीं बना हुआ है, और हमारे गांव में कम से कम घुटने इतना गड्ढा है, कीचड़ मिलेगा। नाली का कहीं पे अगर रोड का निर्माण है तो उस साइड में नाली का निर्माण नहीं है, तो उसमें भ्रष्टाचार आप देखोगे तो उन्होंने जो निर्माण किया है, निर्माण करने के तुरंत 2 महीने के बाद रोड उखड़ के साइड में लग गई है। और उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे जो प्रधानमंत्री आवास को जो लाभ मिलना था वो हमारे गांव को नहीं मिला। और जो बाजू वाला गांव है, जैसे एक पंचायत में 2 गांव, एक पीपल कोटा एक गोंडखेड़ा, तो पीपल कोटा में पूरे कम से कम 90 से 100 मकान बन चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक भी कुटी का निर्माण नहीं हुआ है। कौन से गाँव में कुटी नहीं बनी? ग्राम गोंडखेड़ा में हमारे एक भी कुटी नहीं बनी, और पीपल कोटा में कम से कम 80 से 100 कुटी बन चुकी है। तो ऐसा क्यों भेदभाव? अब ये सरपंच उस गाँव का है इसलिए, या कुछ भी जो भी है, भेदभाव हो रहा है। अच्छा, हमारे गाँव को प्रधानमंत्री आवास से बिल्कुल वंचित रखा गया है। आपका नाम? अनिल पटेल, गाँव गोंडखेड़ा। इस संबंध में सरपंच संतोष बाई पति अशोक पटेल ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। सामुदायिक शौचालय आदिवासी मांगलिक भवन के पास ग्राम गोंडखेड़ा में बनाया जा रहा है। सार्वजनिक चबूतरा निर्माण, तारफेसी, आंगनबाड़ी शौचालय के नाम से किसी भी प्रकार से राशि का दुरुपयोग नहीं किया गया है। वहीं अब देखना यह होगा कि मामला प्रशासन के पास पहुंचा है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। न्यूज़ इंडिया TV 9 रजा खान की रिपोर्ट।